बार बार तो सरकार बोलता है कि महंगाई कम हो गया, जीएसटी खत्म हो गया, तो पर भी तो महंगाई उतना ही है। क्या है बीजेपी का है नहीं, यादव बीजेपी को पसंद नहीं करता है क्या? बीजेपी को पसंद नहीं करता। बिहार में गरीबी लाए। अगर जनता के लिए जो सरकार अच्छा काम कर रही है जनता उसी को चुने। जनता ये नहीं है कि जनता को किसी ने प्रलोभन दे दिया तो उसकी तरफ झुक जाए। कोई भी गवर्नमेंट रहे उसको धार्मिक लड़ाई नहीं करवानी चाहिए, आराम से सारा आप तो बीजेपी की ओर है। नहीं कोई बीजेपी को क्या सोच रहा है? युवा ने देखिए सोच रहा है कि अब बिहार का भी तरक्की होगा, कि बिहार में सब बाहर कोई जा रहा है, इंसान क्यों जा रहा है, आप सोचिए थोड़ा। यंग भारत की चुनावी यात्रा पहुंच गई है कुम्हरार विधानसभा, जो बिहार की राजधानी में है। और कुम्हरार विधानसभा सीट जो है काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और जनता का नब्ज टटोलना बेहद ही जरूरी है। ऐसे में आपको बता दें कि इस बार 2025 का विधानसभा चुनाव कब, कहां, कैसे, ये सारा विषय जो इस बार पटखनी दे सकता है, क्योंकि इस बार कई नए चेहरे बीजेपी ने भी दिए हैं तो कई महागठबंधन ने भी दिए हैं। जिसमें आपको बता दें कि जो बीजेपी से हैं वो संजय गुप्ता हैं, जो पहली बार चुनावी मैदान में हैं कुम्हरार से, और यहाँ हमेशा अरुण सिन्हा का कब्जा रहा करता था, क्योंकि ये कायस्थ सीट ज्यादातर होता है और कायस्थों को सीट टिकट दिया जाता है। लेकिन इस बार जो है बनिया यानी गुप्ता यानी बनिया को दिया गया, यानी बीजेपी ने कुछ नए चेहरे पर दाव लगाए हैं। लेकिन वही बात करें तो महागठबंधन से कांग्रेस से उम्मीदवार बनाए गए हैं इंद्रजीत चंद्रवंशी, जो पहली बार मैदान में यहां से कुम्हरार से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और उसके बाद जो है जनसुराज से केसी सिन्हा, जो गणित के बड़े टीचर हैं, बड़े शिक्षक हैं और उनके नाम ही काफी है। ऐसे में कुम्हरार विधानसभा की जनता का नब्ज टटोलना बेहद ही जरूरी है। हम ऑटो में सवार होंगे और पहले लोगों से बातचीत करेंगे, तमाम सवालों का जवाब जानेंगे कि आखिर कुम्हरार विधानसभा सीट पर लोगों की क्या राय है। क्या अरुण सिन्हा के टिकट कटने के बाद जो है संजय गुप्ता पर लोग जो है दाव लगाए हैं बीजेपी ने। सीधे तौर पर हम जानते हैं जो चालक है, दिन भर पैसेंजर आप ढोते हैं यहाँ से जी, दिन भर में कितना कमाई हो जाता है? 200-300 रुपया। 200-300 रुपया। कितने साल से ऑटो चला रहे हैं 12 साल से। 12 साल से। 12 साल में क्या कुम्हरार बदला है या उसी तरीके से कुम्हरार है? क्या बदला क्या है? कुछ नहीं है, महंगाई वैसा ही है। तो क्या चीज बदला है? इस बार क्या लग रहा है कुम्हरार की जनता क्या सोच रही है? बदलाव सोच रही है। बदलाव किस तरह का बदलाव चाहिए? बदलाव सोच रही है कि महंगाई के कारण घटना चाहिए। बार बार तो सरकार बोलता है कि महंगाई कम हो गया, जीएसटी खत्म हो गया, तो पर भी तो महंगाई उतना ही है। लेकिन इस बार अरुण सिन्हा जो यहाँ से हमेशा विधायक जीतते आ रहे थे, अब संजय गुप्ता हो गए हैं आपके विधायक। मतलब विधायक हुए नहीं है, मतलब जनता चुनेगी तो विधायक बन जाएंगे। तो क्या लग रहा है? केसी सिन्हा भी हैं जो जनसुराज से हैं, बड़े टीचर हैं गणित के, वहीं इंद्रजीत भी हैं। तो ये सारे मैदान में हैं, जनता किन्हें चुनेगी, महागठबंधन के लोगों को या बीजेपी के लोगों को? महागठबंधन को। क्यों महागठबंधन क्यों? बीजेपी का तो बार बार बोलता है कि ये है वो है, कुछ होता नहीं है। कुछ होता नहीं है, तो इस बार बदलाव है। बदलाव है तो देखिए लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। कुछ और भी है चालक जो यहाँ पर देखिए पेटीएम उटीएम का लेकर पूरा व्यवस्था खड़ा है। क्या चीज है? मशीन है सब। क्या चीज का? पार्किंग का। पार्किंग लेते हैं? कितना पार्किंग लेते हैं? 30 रुपया। 30 रुपया। कौन गाड़ी का? 4 व्हीलर का। 4 व्हीलर का। दिन भर में कितना कमाई हो जाता है पार्किंग में? 10,000 जैसा गाड़ी। कितने साल से यहाँ काम कर रहे हैं? 15 साल से। यही रहता है कुम्हरारे में? सिटी में। पटना सिटी। पटना सिटी कौन विधानसभा? कौन विधानसभा? आरजेडी के वोट हम सब देने जा रहे हैं। आरजेडी को? क्यों आरजेडी ही क्यों? आरजेडी के वोट हम सब देते हैं। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी को नहीं देंगे। वजह? कुछ तो वजह होगी। वजह तो है ये है सर। क्या वजह है? देखिए लोग व्यस्त है क्योंकि पटना जंक्शन है और पटना जंक्शन पर काफी भीड़ होती है, यात्रियों का दिन भर आवागमन होता है यहाँ से, और कह सकते हैं कि हजारों नहीं लाखों यात्री यहाँ से गुजरते हैं। और ये चलते चलते बात करते हैं तो अब आरजेडी के आप कैडर वोटर लग रहे हैं। हाँ सर। नाम क्या हुआ? अरुण कुमार यादव। मैंने यादव है तो मैंने आरजेडी ही माना जाए। हाँ सर। क्या है बीजेपी का है नहीं, यादव बीजेपी को पसंद नहीं करता है क्या? बीजेपी को पसंद नहीं करता।
वजह क्या है बीजेपी से? बीजेपी से यह वजह है कि बिहार में गरीबी ला दी। गरीबी ला दिया। हाँ, पहले कितना कमाते थे, अब कितना कमाते पहले 300-200 रुपया, अब 4,000-3,500 रुपया हैं? कमाते फिर तो हैं। महंगाई कहाँ हुआ? आप तो जिस हिसाब से कमा रहे हैं उस हिसाब से पैसा भी आ रहा है, तो फिर महंगाई की बात कैसे कर अब रहे हैं? ही कहाँ कमाई, अब जब बीजेपी के सरकार आएगा ना हाँ। तब 4,045 कमाएगा। तो चलिए, लोगों की और राय जानना बेहद जरूरी है। लोग यहाँ पर हैं, लगता है अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है? उत्तर प्रदेश से आए हैं, आजमगढ़ जाना है। अच्छा, आजमगढ़। क्या लग रहा है, बिहार में चुनाव का माहौल है, देखकर ठीक तो है। कुछ समझ में आ रहा होगा। समझ में क्या, अब यहाँ का चुनाव हमें नहीं समझ में आ लगता रहा है कि बिहार आए हैं, विकास दिखता है बिहार में? विकास उतना ज्यादा नहीं दिखता है, नहीं। कम दिखता है। क्या स्थिति दिख रही है आपको, जनता क्या लग रहा है? ट्रेन में भी आ रहे होंगे तो चुनाव की चर्चा जरूर हो रही है। चुनाव की चर्चा नहीं हुई ज्यादा, क्योंकि ट्रेन में जो भी आए हैं पेपर देने के लिए आए हैं, हमारे तरफ से जितने भी आए हैं सब विद्यार्थी आए हैं। इस चीज का एग्जाम वही बिहार स्टेट का एग्जाम था। उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है। उत्तर प्रदेश में देखिए रोजगार तो है, हाँ। लेकिन अब बिहार जब से हम आए हैं 2 दिन हमें बिहार आई से उम्मीद है तभी तो आए हैं। नहीं नहीं हाँ। रोजगार तो हर जगह है, ऐसी बात नहीं है। हम्म। शिक्षा पर ध्यान दिया जाए तो हर जगह है, हम्म। लेकिन एक पहले जहाँ भी मिल जाए वहाँ खड़ा हो जाना चाहिए। फिर तो लगता है कि उत्तर प्रदेश बिहार में अब रोजगार मिल रहा है, मिल रहा है, ऐसी बात नहीं। शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो लगता है कि बदलाव की जरूरत है बिहार में। बदलाव की जरूरत है और बदलाव चल भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। चल शिक्षा रहा पर है। विशेष ध्यान युवा दिया किसको इस बार चाहते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है? युवा किसे चुनना चाहिए? क्या बीजेपी भी है मैदान में? युवा देखिए कोई भी, मतलब कोई भी रहे, हम्म। पार्टी कोई भी रहे, बस शिक्षा रोजगार पर जरूरी ध्यान दे। शिक्षा रोजगार बहुत जरूरी है। तो क्या लगता है आपके हिसाब से बिहार के युवा को क्या करना चाहिए इस बार चुनाव में? युवा लोगों को यही देखकर वोटिंग करना चाहिए कि मतलब जो रोजगार पर ध्यान दे और विकास पर ध्यान दे। तेजस्वी भी कह रहे हैं कि हर घर नौकरी देंगे। हाँ, तेजस्वी करें तो उनको जरूर चुनना चाहिए। चुनना चाहिए जी। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए कुछ भी हो, हम्म। अगर जनता के लिए जो सरकार अच्छा काम कर रही है जनता उसी को चुने। जनता ये नहीं है कि जनता को किसी ने प्रलोभन दे दिया तो उसकी तरफ झुक जाए। वो जनता के पास इतना खुद का विकसित दिमाग है कि वो सब सोच सकती है कि कौन सी पार्टी हमारे लिए सही है। कोई भी गवर्नमेंट रहे उसको धार्मिक लड़ाई नहीं करवानी चाहिए, आराम से। सारा आपको बीजेपी की ओर है? नहीं, सच कोई भी बोलिएगा। बीजेपी की ओर नहीं है, कोई भी रहे, हाँ। मतलब धर्म से नहीं करना चाहिए। हर चीज को धर्म, राजनीति को धर्म से नहीं चुनना चाहिए। चलिए, कुछ बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं, उनसे भी हम जान लगते हैं। कहाँ से आए हैं और कहाँ जाने का इंतजार कर रहे हैं? दरभंगा से आए हैं। दरभंगा में क्या स्थिति लग रहा है? दरभंगा में ओवरऑल बीजेपी जीतेगा। बीजेपी ही क्यों? काम किया है, इतना दिन से था तेजस्वी, कहता है अब रोजगार देंगे। अब क्या देंगे वो? जब थे, जब नए चेहरा है। नए रहने से क्या होगा? उनका तो पूर्वज देखे हैं जो क्या किए, कुछ जरूरी दिए कि नहीं। जो आपका जरूर बच्चा कर रहा है वही बात एकदम आप जो किए वो बच्चा एकदम करेगा। है, जैसा संस्कार मिलेगा वैसा ही न कीजिएगा। मान लीजिए आप गलत किए तो आपके बच्चा भी गलत करेगा। अक्सर हाँ, परसेंटेज तो वही होता है। अब मतलब आपके बच्चे को भी मौका नहीं देना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं नहीं, कहते हैं ये कि नहीं माइंडसेट देना तो आपके चाहिए, अंदर है। लेकिन हम देख रहे हैं जो मतलब फिर बीजेपी की तरफ लोग आती है। लेकिन आप लगता है कि आपके इस बार तेजस्वी कह रहे हैं कि हर घर नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, तो आपके घर में रोजगार पहले वाली सरकार से वो मिली है? जो आज जब जीतने के लिए बोल रहा है, जीतने दे के नहीं लिए। सकता। लेकिन वो नीतीश कुमार भी तो कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे। दिया भी है, ये किया भी है, ये तो किया है, कुछ न कुछ तो जरूर किया। तो क्या लगता है राजधानी में कुम्हरार विधानसभा चर्चा का यहाँ का हमको नहीं पता है कुछ। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, सीधे तौर पर जानने की कोशिश करते हैं। अब हम किसी ऑटो में सवार होंगे, कुछ दूर तक यात्रा करेंगे, क्योंकि चुनावी यात्रा लगातार हमारी टीम कर रही है और इस वक्त ऑटो में सवार होकर यात्रियों से भी बात करना बेहद जरूरी है। पैसेंजर कई ऑटो में भरे दिख रहे हैं तो कई ऑटो में खाली भी हैं, कुछ युवा भी हैं। हम बैठकर बात करते हैं, कुछ लोगों से चलते चलते ऑटो में सवार होते हैं, आपके बगल में बैठते हैं। क्या लगता है इस बार वोट डालना है ना? वोट डालना है ना? पैन कार्ड नहीं है मेरा। पैन कार्ड से वोट नहीं डाला जाता है, वोटर आईडी से। कहाँ का नहीं है। कितना साल से ऑटो चला रहे हैं? 16 साल का हो गए क्या? 16 साल हुआ है, अभी वोट डालने का उम्र नहीं है, तो आप तो लाइसेंस भी नहीं बना होगा फिर। नहीं है तो कैसे ऑटो चला रहे हैं? अरे भैया जाना है, बैठा पे ना हो बैठा ही है पैसेंजर का इसी काम फिर में। क्या ऑटो क्यों चला रहे हैं? लाइसेंस है? लाइसेंस है? अरे साहब है, हटे नहीं यार, काला माथा गर्म कर रहा है। काहे गरम कर रहे हैं? लाइसेंस है फिर भी करा कि वोटर आईडी नहीं है, तब का लाइसेंस तो नहीं है इसका।
तो गलत तो अपने तुम खुद बता रहे हो यार। अरे पैसेंजर ऐसे ना कमाए दो ना यार। कमा रहे हो, कमाओ ना, कमाने के लिए रोके हैं। क्या लग रहा है इस बार स्थिति क्या है बिहार में? क्या होगा इस पर, हमको तो लगता है चांस देना चाहिए किसी को, किसी नए को चांस देना चाहिए। चांस देना चाहिए किसे? वही क्या लग रहा है इस बार युवा क्या सोच रहा है? युवा लोग देखिए सोच रहा है कि अब बिहार का भी तरक्की होगा, है कि बिहार से सब बाहर कोई जा रहा है, इंसान क्यों जा रहा है आप सोचिए थोड़ा। अब देख रहा है इंसान कि यहाँ ज्यादा बाहर वाला तरक्की कर रहा है, तो चाहता है कि बिहार में भी तरक्की होगा। अभी तरक्की नहीं दिख रहा है आपको? अभी तो देखिए पहले से तो अच्छा दिखा है हमको, हाँ। टू बी ऑनेस्ट हम जानते हैं पहले से अच्छा दिखा है हमको, अब चाहते हैं कि थोड़ा और अच्छा दिखे। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं हर घर नौकरी देंगे। जाने दो ना। तेजस्वी अगर जब बोल रहे हैं तो देंगे तो और अच्छी बात है, दे। हम तो चाहते हैं कोई भी दे नौकरी, पर थोड़ा धीरे धीरे एजुकेशन हर जगह अवेलेबल करा दे बस। क्या लगता है महिला है 10-10 हजार रुपया मिला है इस बार? मेरे को नहीं मिला है। हाँ, नीतीश जी तो दिए हैं, नहीं कह दिए रहे हैं हैं। कि 10-10 हजार रुपया दिए हैं। मिला है महिला को, लेकिन हाँ। मुझे थोड़ी मिला क्या है। लग रहा है इस बार स्थिति क्या है बिहार में? आप घूम रही हैं, आई हैं, कहाँ से आई हैं? पटने के हैं। पटना के। क्या लग रहा है पटना में? लग रहा है कि भाई जो नौकरी देंगे वो आगे बढ़ेंगे, हाँ, तो लग रहा है बदलाव है कि फिर वही सरकार? बदलाव हो सकता है। बदलाव हो सकता है। तो देखिए लोग जो है वो सीधे तौर पर इस बार बदलाव की बात कर रहे हैं, तो कई लोग पुराने चेहरे की भी बात कर रहे हैं। इस वक्त हम कुम्हरार विधानसभा में हैं और कुम्हरार की जनता जो चाहती है, सोचती है, उसका नब्ज को टटोलना बेहद ही जरूरी है। और हम इस वक्त कुम्हरार विधानसभा में हैं, कुछ बस में भी सवार होते हैं और बस में सवार होकर लोगों से बातचीत करेंगे, चलते चलते यात्रियों से मिलेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार की जनता क्या सोच रही है विधानसभा में। क्या लग रहा है इस बार क्या स्थिति है बिहार में? अभी क्या बता सकते हैं? आप एक जनता है, अपनी राय तो दे सकते हैं। क्या लगता है बिहार में विकास हुआ है? विकास तो हुआ है। हुआ। आप यही रहते हैं कुम्हरार में? नहीं, हाँ, मसौड़ी में। मसौड़ी में क्या स्थिति है? आरजेडी का स्थिति है। आरजेडी ही क्यों, बीजेपी क्यों नहीं? वहाँ आरजेडी का ही शुरू से वोट पड़ रहा है, पड़ेगा भी। आरजेडी का ही। तो लगता है कि नीतीश जी ने काम किया है बिहार काम में? किए हैं, बात मानते हैं। हाँ। काम तो कर भी किए। महिलाओं को भी 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं नीतीश जी। वो कब तक देंगे? वो तो लोभ में दिए हैं, लोभ में दिए हैं ये बात। तो इस बार क्या जनता सोच रही है बिहार के लिए? बिहार के लिए अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। नजदीक आएगा ना तभी पता चलेगा। नजदीक आएगा ना तो पता चलेगा। क्या लग रहा है सर इस बार क्या स्थिति है बिहार में? कैसे देखते हैं इसको? लगता है आप गुस्सा में हैं, नाराज हैं हमसे क्या? चलिए कोई बात नहीं, महिलाओं से बात करते हैं। क्या लगता है माता जी इस बार क्या है बिहार में? बोले हम तो अपने दुखिया है तो बोले क्या स्थिति है बिहार में? क्या लग रहा है इस बार? हम लेके कुछ बुझा ही नहीं रहा है कि क्या लग रहा है। कहाँ रहती हैं आप? 90 फीट 90 फीट में। तो फुलवाड़ी विधानसभा है वो? कौन सा विधानसभा आपका? हनुमान नगर। अच्छा, तो कुम्हरार विधानसभा है। क्या लग रहा है इस बार नए चेहरे को मौका दिया गया है? संजय गुप्ता बीजेपी से है, क्या लग रहा है? हम लोग के कुछ नहीं लग रहा है कि क्या हुआ है, हो रहा है। क्या लग रहा है माता जी क्या स्थिति है बिहार में? नीतीश जी 10-10 हजार रुपया महिलाओं को दे रहे हैं। सबको मिल रहा है, सबको थोड़ी मिल रहा है। जो जीविका में जीता है सीता मिला, सबको थोड़ी मिल रहा है। मिला है कि कब की 10,000 के उसने के मिला है। हम लोग के तो अभी नहीं है। गरीब आदमी कोची में खा रहा है, गरीब आदमी कमा रहा है, खा रहा है, जी रहा है। इस बार क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती है? बदलाव होगा या वही चेहरा दिखाई देगा फिर से? ये चाह रहा है कि थोड़ा सही आदमी को लग रहा है कि थोड़ा ये दुनिया बदल सकता है। नए चेहरा ये चेहरा लग रहा है कि बदल सकता है। क्या लग रहा है बहन जी? क्या स्थिति है? नीतीश कुमार ही जी। नीतीश कुमार क्या क्या है? नीतीश कुमार ने महिलाओं को बहुत सारे चीजें दी हैं। लगता है 10,000 रुपया मिला है आपको? नहीं, हम खुद गवर्नमेंट में इसीलिए। अच्छा, गवर्नमेंट में। चलिए, तो नौकरियां जो है डिफेंस में भी महिलाओं को आगे दिया जा रहा है, तो इस बार लगता है कि नीतीश कुमार ने बिहार में काम किया है? बहुत काम किए हैं। लगता है हाँ, विकास हुआ है बिहार? विकास बहुत हुआ है। पटना पहले से था, कितना ये डबल कर दिए हैं। क्या लग रहा है माता जी आप बताइए क्या स्थिति दिख रही है बिहार में? नीतीश कुमार ही आएंगे। नीतीश कुमार ही आएंगे। कोई बदलाव नहीं, पुराने चेहरे पर ही लोग दांव खेल रहे हैं। और कौन विधानसभा आपका पड़ता है? कुम्हरार। तो संजय गुप्ता जी हैं, नए विधायक, नए चेहरे हैं इस बार। अरुण सिन्हा को बीजेपी ने टिकट काट दिया है, तो क्या लगता है बीजेपी से संजय गुप्ता या
महागठबंधन से इंद्रजीत जी। चलिए कोई बात नहीं। क्या लगता है 10,000 मिला है ना लगता है आपको? नहीं मिला है, गरीब को किसी को नहीं मिला, जो जीविका में जुटा है उसी को मिला है, बाकी किसी को नहीं मिला है। तो इस कैसे बार बताएं कि लेडीज को कहाँ मिला? रहती हैं आप? हम तो रहते ही हैं राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर। तो इस बार इंद्रजीत जी भी हैं और संजय गुप्ता भी हैं और केसी सिन्हा भी हैं, ये तीनों मैदान में है। क्या लग रहा है स्थिति? महिलाएं क्या सोच रही हैं? महिला कुछ नहीं सोचती, महिला के क्या मिल रहा है जो जानेगा, जिसको मिल रहा है वो ना सब जानेगा। नेता सबको मिलता है, नेता सब समझेगा। हम इस सब बार क्या अपना जाने? वोट डालेंगी ना आप? वोट तो डाले करेंगे, जिस पे मन हुआ उस पे डालेंगे। मन किस पे है इस बार? मन का स्थिति क्या बता रहा है? जब जाएंगे वोट गिराने हुआ देखेंगे, जो हमको अच्छा लगेगा हम वोट गिराएंगे। चलिए क्या लगता है इस बार क्या सोच रहे हैं? कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? देखिए मेरा जो है भूतनाथ में जा रहा हूँ। ठीक। कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं होना चाहिए। जो विकास होगी, शांति होगी, जो सब कुछ रूटीन से चलेगा, सिस्टम से मिलेगा और अपना कैंडिडेट जो उस लायक रहेंगे उन्हीं को वोट दिया जाए। तो क्या लगता है बिहार में विकास हुआ? नीतीश कुमार तो दावा कर रहे हैं नहीं, विकास तो हुआ है, इसमें कोई अच्छी नहीं, दो मत नहीं है। विकास भी है, शांति भी है और अपवाद में यदि कोई कुछ होता है तो उसके लिए नहीं अंगुली उठाना चाहिए। वो तो पूरा परिवार में भी हो सकता है। आपका पड़ता है। हाँ, कुम्हार विधानसभा। क्या लगता है इस बार नए चेहरे को भी बीजेपी ने दाव खेला है? संजय गुप्ता है। चेहरा देखिए, चेहरा से नहीं जाएगा। हम लोग को जो चाहिए उस पर वोट डालेगा। शांति है, विकास है, इसलिए वोट पड़ेगा। क्या सोच रहे हैं इस बार? क्या सोच रहे हैं? युवा क्या सोचेगा? जो नौकरी देगा उसी का सरकार बनेगा। जो नौकरी देगा, नौकरी भी तो नौकरी। क्या लगता है बिहार में विकास हुआ है आपके हिसाब से? विकास तो हुआ है। विधानसभा आपका पड़ता है? हम नालंदा से हैं। अच्छा, नालंदा से। तो नीतीश कुमार का गढ़ में आप तो रह रहे हैं, तो क्या लगता है नालंदा विकास तो बहुत हो गया नालंदा? हाँ, ये तो हुआ है। बहुत सारे स्टेडियम बने, बहुत सारे पार्क वगैरह भी बने। क्या लगता है जो इस बार रोजगार के लिए युवा क्या सोच रहे हैं? किसी को नया कपड़ा खरीदना दे? देखिए, जो सरकार आएगी रोजगार की बात करेगी उसी को युवा वोट देगा। ठीक है। चलिए, तो युवा जो विकास की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, वही उसी को वोट करेंगे। और इस बार की जनता ने मन बना लिया है। कुछ लोग बदलाव की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग विकास की बात कर रहे हैं। ये स्थिति बिहार में कुम्हरार विधानसभा की है। अलग अलग जिलों से भी लोग आए थे क्योंकि पटना जंक्शन पर लाखों यात्रियों का आना जाना होता है और ऐसे में हर दिन इस तरह की भीड़ पटना जंक्शन पर देखने को मिलती है जहां पर कुम्हरार विधानसभा आता है। कुम्हरार विधानसभा पर बीजेपी ने अपने नए चेहरे को उतारा है, तो वहीं जो है कांग्रेस ने भी अपने एक उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो वहीं जनसुराज से भी अपने एक उम्मीदवार केसी सिन्हा को खड़ा किया। क्योंकि कुम्हरार विधानसभा सीट जो है कायस्थों का गढ़ रहा है। हमने बस में सवार होकर, ऑटो में सवार होकर सभी यात्रियों से बातचीत की और यात्रियों से जब नब्ज टटोला तो लगभग लोग विकास की बात कर रहे हैं।